हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, न्यू सैनिक ईडी ग्रुप में आपका वेलकम है। स्टूडेंट, हमने अब तक आपको काव्य के बारे में बतलाया और काव्य इससे पहले वीडियो में काव्य के बारे में बता चुके हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य किसे कहते हैं। तो इससे पहले आज हमारा टॉपिक है प्रबंध काव्य। इससे पहले हम जानते हैं कि प्रबंध काव्य किसका भेद है। तो श्रेय काव्य के दो भेद होते हैं, नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 मुक्तक काव्य। मालूम हुआ कि प्रबंध काव्य श्रव्य काव्य का ही भेद है। जानते हैं प्रबंध काव्य के बारे में। प्रबंध काव्य में किसी कथा, जीवन, चरित्र अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है। इन जो महाप्रबंध काव्य होता है उसमें किसी का जीवन चरित्र होता है, उसको किसी घटना का नियम अनुसार वर्णन होता है। इसीलिए इसका प्रत्येक छंद अर्थ अभिव्यक्ति के लिए दूसरे छंदों पर निर्भर होता है। यानी जो अर्थ होता है, अगर हम अर्थ अभिव्यक्ति के लिए ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। कथा अथवा घटना के प्रसंग को समझे बिना किसी छंद के अर्थ को समझना कठिन होता है। जब तक हम इसकी घटना को नहीं समझ पाते, जब तक हम इसके बारे में नहीं समझते हैं, जब तक हम इसके अर्थ को नहीं समझ सकते। इसके अर्थ को समझने के लिए घटना का जानना ज़रूरी होता है। प्रबंध काव्य के भी 3 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीतियाँ। यानी आज हम पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं। यानी जो पहले के लोग आचार्य हैं उन्होंने इसके कुछ लक्षण बताए हैं। आइए जानते हैं क्या लक्षण है महाकाव्य के। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। नंबर 2, इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। यानी जो इसमें कथा होती है वो इतिहास में प्रसिद्ध हुई भी होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। जो इसमें नायक होता है, जो इसमें कार्य कर रहा होता है, उसका चरित्र बहुत महान होता है। इसमें वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। यानी चाहे वीर रस हो या श्रृंगार रस हो या शांत रस हो, कोई एक रस प्रधान होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। यानी इसकी कम से कम 8 रचनाएं होती हैं। सर्ग यानी रचना होती है, रचना को कहते हैं। तो इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।